काली माँ और तांत्रिक की रहस्यमयी कथा भाग 6। अब तक आपने देखा तांत्रिक भैरवनाथ की साधना से जन्मी अग्नि माँ त्रिलोचना योगिनी से दीक्षा पाकर तीसरे नेत्र की शक्ति प्राप्त कर चुकी है। लेकिन यह अंत नहीं, यह था एक और गहरे रहस्य की शुरुआत। जब कोई शक्ति दिव्यता की ऊंचाइयों को छूने लगती है तो तमस की शक्तियां उसे मिटाने के लिए एक हो जाती हैं। जब अग्नि माँ के सामने है उसका सबसे भयानक युद्ध शरीर से नहीं, आत्मा से। गहन जंगलों में अंधकार के बीच पुनः सक्रिय हुआ कालमुख तांत्रिक कुल, जो कभी नागेश्वर के शिष्य रहे थे। उनकी साधना थी माँ काली की रौद्र शक्ति को नियंत्रण में लाना और अग्निमा की चेतना को छीनकर उसे अपने अघोरी तंत्र में समाहित करना। एक रात अग्निमा ध्यान में बैठी थी, तभी अचानक वातावरण काला पड़ गया। उसकी सांसें रुकने लगी और उसके कानों में गूंजने लगी एक आवाज, तेरा तेज तुझसे छीन लिया जाएगा। उसका शरीर वहीं बैठा रहा, पर उसकी आत्मा को खींच लिया गया एक अंधेरे लोक में। वहां कोई रंग नहीं था, कोई आवाज नहीं, बस भयानक छायाएं थी जो उनका रूप बदलना चाहती थी। पर तभी माँ काली की ओजस्वी वाणी गूंजी, अग्नि माँ, तू अग्नि की पुत्री है, अंधकार तुझे छू नहीं सकता। अग्नि माँ को दिखाया गया उसका भविष्य, जहाँ वह तंत्र की रानी बन चुकी थी, परंतु अहंकार से भर चुकी थी। यह था एक मायावी भ्रम जिसे तांत्रिक कुल ने भेजा था। यदि वह उसमें खो जाती तो उसकी साधना वहीं समाप्त हो जाती। त्रिलोचना योगिनी का पुनः आगमन। अंतिम क्षण में त्रिलोचना माँ ने उसे पुकारा और उसे उसकी आत्मा से जोड़ा। वह बोली, शक्ति वही है जो भ्रम से बाहर निकली। भस्म होने से नहीं, जागने से शक्ति मिलती है। अग्नि माँ जाग गई, उसकी आंखें खुली, लेकिन उसके शरीर पर अब त्रिकाल तिलक उभर चुका था। माँ काली पुनः प्रकट हुई और कहा, तांत्रिक कुल की अगली चाल और भी भयानक होगी। तेरी परीक्षा अब आत्मा की नहीं, तेरे अस्तित्व की होगी। अब अग्नि माँ साधिका नहीं रही, वह अब मंत्र रूपिणी कहलाएगी। और उसका सबसे बड़ा शत्रु अभी सामने नहीं आया। आगे क्या होगा? क्या अग्नि माँ कर पाएगी काली शक्ति को स्थिर? देखिए भाग 7 में, जहाँ होगा मंत्र और मृत्यु का युद्ध।